करने के लिए, समय निकालने के लिए आपका शुक्रिया। Well, both the ITBP and the NDRF teams have been directed to reach the spot. This comes after Union Home Minister Amit Shah spoke to Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami on the heavy damage caused by a cloudburst in the Dharali region. संजय, आपने सुना ही कि विपक्ष से भी बात की गई और जो राज्य की सरकार है उसके प्रतिनिधि से भी बात की गई, पर सबसे बड़ी जो बात है कि ये जिम्मेदारी किसकी है कि आईएमडी की जो एक चेतावनी है या आईएमडी से बातचीत जो है वो करके नागरिकों को एक तरह से आगाह किया जाए कि ऐसा कुछ होने वाला है, शायद कुछ जानें बच जाती। सर, पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना आसान है। इन्होंने कहा कि असुनियोजित विकास, उस असुनियोजित विकास के कहीं ना कहीं ये भी पार्ट रहे हैं, ये भी मंत्री रहे हैं मिस्टर आर्या, तो ये उस समय क्यों नहीं? लेकिन इस समय राजनीति का, इन्होंने सही कहा, इस समय राजनीति का समय नहीं है। अगर राजनीति का समय नहीं है तो 25 वर्ष हो गए, हम रजत जयंती वर्ष में हैं उत्तराखंड में, और आपने क्या विकास किया ये तो पूछना बनता है। और दोनों पार्टियां बताने की स्थिति में नहीं है कि उन्होंने क्या विकास किया। बरौडावत आज से 20 साल पहले आया था और वही आज फिर आया है, न पहाड़ों का ट्रीटमेंट हुआ है। ये चार धाम का जो ऑल वेदर रोड बना है उसका भी परिणाम कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है, उसको भी देखा जा सकता है। पहाड़ों पे जिस तरह से काटे, यहाँ के कच्चे पहाड़ है और उन्हें जिस तरह से काटा गया है उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। दिल्ली में बैठ के, एसी रूम में बैठ के यहाँ के लिए प्लान तैयार करके यहाँ को सुविधा, विकास की बात अगर ये कर रहे हैं तो विनाश पे चढ़ के कर रहे हैं। इतने लोगों की जान गई है सर, ये जो इतने लोगों की जान गई है उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं से ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं। ये जो विकास कर रही है, क्या वो पहाड़ ये विकास मांगता है? ये नहीं मांगता ये पहाड़ विकास। लेकिन नहीं, इनकी बातों का जवाब देने वाला कोई इसलिए नहीं है क्योंकि एक बार कांग्रेस बैठती है सत्ता में, एक बार भाजपा बैठती है। भाजपा कांग्रेस को कुछ नहीं बोल सकती, कांग्रेस भाजपा को। तो सर, ये विनाश विकास का ही एक दूसरा पहलू है जो यहाँ पे विकास के नाम पे किया जा रहा है। पहाड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में नहीं, हजारों की तादाद में सर पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ जब पहाड़ों पे होते थे तो सर उनकी जड़ें पहाड़ों को रोक के रखती थी, और वह पेड़ कट चुके हैं तो पहाड़ का गिरना तो लाजमी है। आज गिरेंगे पहाड़, तो अभी देहरादून तक गिरने की आशंका जताई जा रही है सर। रितु खंडूरी भूषण, स्पीकर ऑफ उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली, इज ऑल्सो जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। रितु जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी। रितु जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरी घटना को लेकर, पूरी त्रासदी को लेकर? एक तरह से ये जो जाने गई हैं और ये जो नुकसान हुआ है, ये कहा जा रहा है ये कम हो सकता था अगर आईएमडी की नसीहत पर थोड़ा गौर फरमाया गया होता। क्या ऐसा है, हम सब सरकारें जो है चिंता करती हैं कि एनवायरनमेंट को बचाते हुए विकास किस तरह से हो, और जो चेतावनी दी जाती है वो प्रयास किया जाता है कि हर जगह तक पहुंचाई जाए। दुखद घटना हुई है और जानमाल का नुकसान हुआ है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे जो दिवंगत हुए हैं, जो मरे हैं, उनको श्री चरणों में जगह मिले। रितु जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। Well, a 16-member team from Indo-Tibetan Border Force has arrived at the cloudburst site in Uttarkashi to assist in rescue operation, is what we are learning. संजय, क्या जानकारी मिल सकती है इस अपडेट के बारे में? देखिए, वहाँ पे